उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये ऋषि गौतम की पत्नी है जो शिलावृत हो गई है। ये गौतम महाराज का, गौतम ऋषि का आश्रम पहले था। उन्हीं की पत्नी सामने पड़ी जो शिलावृत है, इसका नाम है अहिल्या। श्रापित है, कुछ गलती हो गई जिस ऋषि ने श्राप दे दिया। राघवेंद्र ने कहा ऐसी कौन सी धृष्टता कर दिया, ऐसी कौन सी गलती कर दिया जिससे ये शिलावृत हो गई। सारी गाथा को सुनाया है। अहिल्या परम सुंदरी ऋषि पत्नी, देवराज ने जब देखा तो व्यामोहित हो गए थे सुंदरीता पे। चंद्रमा का सहयोग से आकर के ऋषि को भ्रमित करके ऋषि समझ गए श्राप मिल गया। वाल्मीकि में बड़ा स्पष्ट है, आदि ग्रंथ। राघवेंद्र ने कहा गुरुदेव मैं कहां क्षत्रिय बालक, कहां यह ब्राह्मण, मुझे तो इसे वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आप मुझे आदेश कर रहे हैं कि इसको चरण कमल रज चाहा। पहले तो सहम गए। राघव ने कहा गुरुदेव ऐसा अपराध न हो जाए कहीं। लेकिन फिर मन में सोचा कि गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तो राघव ने स्वीकार किया है और शिलावृत पड़ी अहिल्या के अपने चरणों को उठा करके ज्यों बढ़ाया ना, ज्यों स्पर्श कराया है, चरणों में लगी रज को स्पर्श होते ही वो शिलावृत पड़ी हुई अहिल्या का मानो कल्याण हो गया। चरण का स्पर्श होते ही उसका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। अहिल्या का हर्षित हो गई, आनंदित हो गई है। प्रसन्नता के साथ में उस श्राप से उसे मुक्ति मिल गई है। श्राप से मुक्त पाते ही, मुक्त होते ही गोविंद के और राघवेंद्र के चरणों में, ऋषि के चरणों का वंदन करती हुई अपने पति के लोक को पधारी है। आज आनंदित होकर के प्रसन्नता के साथ अहिल्या का कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। वो स्वामी जी कहते हैं देखो ऐसा स्वभाव किसका होगा जैसा स्वभाव मेरे राघव का। राघवेंद्र का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। दीनों के नाथ, दीनबंधु कहलाते हैं। करुणा निधान है, इसलिए तो भक्तों के भगवान। अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े हैं मां। गंगा का देखा है, दर्शन किया है, हाथ जोड़ करके वंदन किया। विश्वामित्र महाराज से पूछा गुरुदेव ये
गंगा का अवतरण यहां कैसे? तो विश्वामित्र महाराज ने गंगा के अवतरण की गाथा को गाया। कितनी पीढ़ी बीत गई, कितने वर्षों तक दिलीप ने साधना किया, गंगा को नहीं ला पाया। कई पीढ़ियों के बाद में भागीरथ महाराज का आना हुआ, कितनी साधना किया। गंगा जब प्रसन्न हुई, फिर भी आने को स्वीकृति तो मिली, लेकिन हमें सहन कौन कर सकता है? मेरे वेग को कौन सहन करेगा? युक्ति मिल गई, एक मार्ग दिशा मिल गई। भगवान शिव को खुश किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं। भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए, मां गंगा का अवतरण हुआ। ब्रह्मलोक से चली हैं और सीधे भगवान शिव की जटाओं में समाहित हुई। भगीरथ के माध्यम से गंगा का अवतरण और भगवान शिव की जटाओं से जब गंगा का प्रवाह हुआ है, इस धराधाम पर आई तो मां गंगा के समीप में बैठे गंगा के प्रवाह को देखा, गंगा के कलरव को देखा, गंगा की लहरों को देखा है। भागीरथ खुश हो गए हैं और चले हैं आगे आगे। भगीरथ गंगा बहती हुई, बीच में मध्य में देखे एक ऋषि बैठे हैं आसन लगा करके। मां गंगा के वेग में उनकी झोंपड़ी बह गई, जिनका नाम है जाहनु महाराज। नाराज हो गए, मेरी झोंपड़ी को बहा दिया। अब मूड बदल गया, संत की बात। बहती हुई गंगा को अपनी ओर आकर्षित किया, चुल्लू लगा के पूरी गंगा का पान कर गए। कितने अद्भुत ऋषि! संकल्प कर लिया। भागे भागे भागीरथ ने देखा मेरी मां गंगा किधर चली गई। जिन अपने पूर्वजों का कल्याण उद्धार करने के निमित्त मां गंगा की साधना करके गंगा का अवतरण हुआ है, वो गंगा तो कहीं अन्यत्र तो नहीं चली गई। देखा ऋषि बैठे हैं, चरणों में पड़ गए, प्रार्थना किया। जाहनु महाराज ने सोचा क्या करूं, हमारी झोंपड़ी को बहा दिया तो मैंने गंगा को अपने, अब तो यहां है, अब अगर वमन करूं तो शिष्ट हो जाएगी, वो भी ठीक नहीं है, तो क्या करें? जाहनु ऋषि ने अपनी जांघ को फाड़ के गंगा का प्रवाहित कर दिया। बोलो गंगा मैया की। भागीरथ लेकर के अपने पूर्वजों का उद्धार किया है, यह गंगा का। गंगा के अवतरण की गाथा को गाया, दर्शन किया, समझ गए। विश्वामित्र सदगुरु के साथ में राघव ने स्नान किया है।